गलत जानकारी, आधा सच और सोशल मीडिया पर फैलती अफवाहें साल 2026 की शुरुआत ही लोगों के मन में डर और भ्रम पैदा कर रही है। कोई कह रहा है होली खराब हो जाएगी, कोई बोल रहा है सूतक लगेगा तो पूजा बंद हो जाएगी, तो कोई कह रहा है कि त्योहार की तारीख ही बदल जाएगी। आखिर सच क्या है? क्या सच में साल 2026 का पहला ग्रहण अशुभ संकेत लेकर आ रहा है? क्या होली के रंगों पर ग्रहण की छाया पड़ेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में सूतक काल मान्य होगा या नहीं? अगर आपके मन में भी यही सवाल घूम रहे हैं तो आज पूरी और स्पष्ट जानकारी एक ही बार में समझ लीजिए। साल 2026 का पहला ग्रहण 17 फरवरी को लगने जा रहा है और यह सूर्य ग्रहण होगा। बहुत से लोग मान रहे थे कि साल का पहला ग्रहण चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन सबसे पहले सूर्य ग्रहण ही लगेगा। यह ग्रहण दोपहर 3:56 पर शुरू होगा। इसका मध्यकाल शाम 5:42 पर रहेगा, यानी यही वह समय होगा जब ग्रहण अपने चरम पर होगा और यह ग्रहण शाम 7:50 पर समाप्त होगा। कुल मिलाकर लगभग 4 से सवा 4 घंटे का ग्रहण काल रहेगा। अब यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा? सीधी और साफ बात यह है कि 17 फरवरी 2026 का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। यह अफ्रीका, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा, लेकिन भारत में इसका दृश्य प्रभाव नहीं होगा। यही कारण है कि धार्मिक दृष्टि से भी भारत में इस ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। आमतौर पर सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले से सूतक काल शुरू माना जाता है। शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश जैसे कार्य वर्जित माने जाते हैं, लेकिन जब ग्रहण भारत में दिखाई ही नहीं देगा तो सूतक काल भी लागू नहीं होगा। यानी 17 फरवरी को भारत में किसी भी प्रकार का धार्मिक निषेध लागू नहीं होगा। यहाँ तक तो बात साफ है, लेकिन असली उलझन शुरू होती है मार्च महीने से। मार्च 2006 में 3 तारीख को खग्रास चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और यही वह तारीख है जिसने होली के पर्व को लेकर बड़ा कंफ्यूजन खड़ा कर दिया है, क्योंकि फाल्गुन पूर्णिमा के आसपास ही होली मनाई जाती है। ऐसे में जब पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण लग रहा हो तो लोगों के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर होली कब मनाई जाएगी। कुछ पंचांगों के अनुसार 2 मार्च 2026 को होलिका दहन किया जाएगा और 3 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी, लेकिन दूसरी मान्यताओं के अनुसार 3 मार्च को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, इसलिए उस दिन रंग खेलना शुभ नहीं माना जाएगा और होली 4 मार्च को मनाई जानी चाहिए। अब आइए समझते हैं चंद्र ग्रहण का समय। 3 मार्च 2006 को चंद्र ग्रहण दोपहर 3:19 से शुरू होगा और शाम 6:67 तक रहेगा, यानी लगभग 3.5 घंटे का ग्रहण काल रहेगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल मान्य होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक सामान्यतः 9 घंटे पहले से शुरू माना जाता है। इसका मतलब है कि सुबह से ही धार्मिक दृष्टि से सावधानी रखनी होगी। मंदिरों के कपाट बंद हो सकते हैं, पूजा पाठ स्थगित हो सकता है और गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, होली कब मनाई जाए। परंपरा के अनुसार होली फाल्गुन पूर्णिमा के अगले दिन मनाई जाती है, लेकिन यदि पूर्णिमा के दिन ग्रहण पड़ रहा हो तो कई विद्वानों का मत है कि ग्रहण के कारण उस दिन उत्सव टाल देना चाहिए। इसलिए कुछ मान्यताओं के अनुसार 4 मार्च को रंगों की होली मनाई जा सकती है। हालांकि यह भी संभव है कि लोग ग्रहण समाप्त होने के बाद, यानी शाम 6:56 के बाद स्नान करके और शुद्धिकरण के पश्चात होली मनाए। कुछ परंपराओं में यह स्वीकार्य माना जाता है कि ग्रहण समाप्ति के बाद शुभ कार्य किए जा सकते हैं, यानी स्थिति पूरी तरह से निषेध की नहीं है, बल्कि समय और परंपरा के अनुसार निर्णय लेने की है। अब यहाँ समाधान क्या है? सबसे पहले, घबराने की जरूरत नहीं है। ग्रहण एक खगोलीय घटना है, यह प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसे लेकर अनावश्यक डर फैलाना उचित नहीं। दूसरा, अपने क्षेत्र के मान्य पंचांग और स्थानीय परंपरा का पालन करें। भारत विविध परंपराओं का देश है और अलग अलग क्षेत्रों में तिथियों में थोड़ा अंतर संभव है। तीसरा, यदि ग्रहण के दिन होली पड़ती है तो ग्रहण समाप्ति के बाद शुद्ध स्नान करके उत्सव मनाया जा सकता है। साल 2006 में 17 फरवरी का सूर्य ग्रहण भारत में प्रभावी नहीं होगा, इसलिए उस दिन किसी प्रकार की धार्मिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 3 मार्च का चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए सूतक मान्य रहेगा और उसी आधार पर होली की तिथि को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अंततः त्योहारों का उद्देश्य आनंद, प्रेम और एकता है। ग्रहण आएंगे और जाएंगे, लेकिन हमारे उत्साह और विश्वास को कमजोर नहीं कर सकते। जरूरी है कि हम सही जानकारी के आधार पर निर्णय लें, अफवाहों पर नहीं। आपसे निवेदन है कि ऐसी महत्वपूर्ण और सटीक जानकारियों के लिए जुड़े रहे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें, ताकि भ्रम की जगह स्पष्टता पहुंचे। आगे भी ऐसी ही सच्ची और प्रामाणिक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। आने वाला साल सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए, यही कामना है। हर हर महादेव।